हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज क्लास 9th का मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट का। तो इस वीडियो में हम उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव और जल्दी होने वाले क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 जिसमें कि MCQs थे। पहला जो है इसमें आपको पूछा है इसका मल्टीप्लिकेशन का मान, तो इसका हो जाएगा, बहुत आसान था। ये a² - b² से जब आप करोगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर निम्नलिखित में से किसको प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमेय। प्रमेय को जो है वो प्रमाण की आवश्यकता होती है। फिर है किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं और एक दूसरे पर समद्विभाजित करते हैं तो वो क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ग। समचतुर्भुज के भी करते हैं परंतु अगर बराबर हैं तो वो होगा वर्ग। फिर है 0.001 किसके बराबर है, तो 0.001 बराबर है 1/999। फिर है घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a², कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। अनुपात जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 2:3, ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश में भी अगर देखें, फटाफट इंग्लिश का देख लेते हैं। दिस इज़ थ्योरम एर स्क्वायर, और ये 1/999 और यहाँ 2/3। फिर छठा क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे पूछा है इसके शून्यक। तो इसके शून्यक क्या क्या हैं, तो एक तो -1 और 0, ऑप्शन नंबर सी। इसमें x अक्ष दूरी पूछी है, तो x अक्ष दूरी कितनी होगी, जो y की वैल्यू है वो तो -5, लेकिन दूरी हमेशा जो है पॉजिटिव में रहती है तो 5 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। फिर है वर्ग चिन्ह अगर 12 है और वर्ग माप 6 है तो अंतराल की निचली सीमा क्या है, तो वर्ग चिन्ह जो है वो आपका बीच में आता है। अब 6 करना है तो 3 इससे ज़्यादा, 3 कम तो 3 कम होता है 9, 3 ज़्यादा हो जाएगा 15, तो 9 से 15 हो गया वर्ग अंतराल। न्यूनतम सीमा क्या है 9, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। फिर परिमाप दिया हुआ 144, भुजाओं का अनुपात दिया है, भुजा निकाली, इन सबको ऐड करो, 4 3 7 5 12, इससे डिवाइड किया तो क्या आ गया 12। तो अब देखो 1 12 × 3 36, 1 12 × 4 48, 12 × 5 60, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आपको 3x का मान निकालना है। अब आपको पता है ये सभी का जोड़ है, जब रेखीय युग्म होता है 180 डिग्री, तो ये 4 और 3 7x का मान जो है वो हो जाएगा 180 - 40 140 डिग्री, x का मान हो जाएगा 20। तो 4x जो है वो हो गया आपका 80, 3x हो गया आपका 60। तो आपसे पूछा है 3x का मान, तो हो जाएगा 60। इसमें ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 6 में, क्वेश्चन 7 में है 5 यूनिट्स। क्वेश्चन 8 का है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 10 इज़ डी। फिर 11वां क्वेश्चन है, इसमें आपको कहा गया डी ई क्यू आर के बराबर है, ई एफ पी आर के बराबर है, ई और आर के बराबर है, तो कौन सा सही है। तो अगर ई देखो, ई यहाँ बीच में है और सामने यहाँ क्यू है तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ ई है और यहाँ आर है, तो बिल्कुल ये सही बैठ रहा है हमारा। दूसरा देख लेते हैं ई आर, इस केस में ई आर ये भी गलत बैठ रहा है, तो ये इन दोनों में है। अब बाकी देखो ई एफ और पी आर, तो ई और एफ यहाँ आर और क्यू हो जाता है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर ए बी वृत्त का व्यास है, तो एक्स का मान, तो आपको पता है जो व्यास है वो वृत्त की परिधि पर समकोण बनाता है, तो ये 90, ये 40, तो 130, तो एक्स कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। फिर 6 की घात 1/2, 8 की घात 1/2, तो घात अगर समान है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 की घात 1/2, तो ऑप्शन नंबर ए। वर्ग अंतराल का चिन्ह क्या है, तो इन दोनों का ऐड करके 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर हो जाएगा 29.5। फिर x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, y की वैल्यू 0 से कम है, तो ये x की वैल्यू 0 से ज़्यादा इस तरफ होती है, y की वैल्यू 0 से कम नीचे की तरफ होती है, तो इसमें कहीं आएगा, तो ये हो गया चौथा चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर बी है इसका। इसका है आपका ये 130 और 50, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ है 48, ऑप्शन नंबर ए। 14th का है आपका ऑप्शन नंबर सी। 15th का है 4th क्वाड्रेंट। फिर 16th क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रतिवर्ती कोण बताना, तो इसको 360 में से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 255 डिग्री। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 6 सेंटीमीटर जीवा खींची गई है, तो अगर आपका ये 10 सेंटीमीटर व्यास है, यहाँ 6 सेंटीमीटर जीवा खींची गई है, ये तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 5, और त्रिज्या इस पे लंब बनाएगा तो ये हो जाएगा 6 था, तो ये 3 और 3 हो जाएगा, तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी 4, तो 4 सेंटीमीटर। फिर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसका क्षेत्रफल ये भी a है और ये भी a है, तो क्या हो जाएगा ½ a²।
इज इक्वल टू 8, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16, ए की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ए की वैल्यू तो हो जाएगी 4, लेकिन आपसे पूछा है कर्ण की लंबाई, तो कर्ण क्या हो जाता है √2a, तो 4√2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। ये हो गया 255, इधर है आपका डायमीटर और ये दिया है, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो जाएगा 4। आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइपोटेनस हो जाएगा 4√2। फिर असर्शन रीजनिंग वाले में पहला है दो कोण का माप a और इतना है, यदि प्रत्येक कोण एक समद्विबाहु का सम्मान के भुजाओं के विपरीत है तो ये दोनों एक बराबर होगा। तो जब इसको बराबर रखोगे 3a - 80 के, तो ये इधर, तो आपका हो जाएगा 2a बराबर 80, a की वैल्यू 40। तो पहला तो हमारा सही है। दूसरा, त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है, ये भी सही है, लेकिन इसका उल्टा एक्सप्लेनेशन दिया है, तो ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी हो जाएगा इसका। फिर 3x पे एक द्विपद है, ये गलत हो गया, पहला गलत जैसे ये ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद अब ये तो सारे MCQs आपने कर लिए। अब शॉर्ट क्वेश्चन जो जल्दी से सॉल्व हो सकते हैं उसके आंसर्स मैं बता देता हूँ आपको, आप मिला लेना कि आपका कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो इसमें जैसे देखो आपको गुणनखंड करने हैं इसके, तो ये तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा x+3 और x+4। फिर इसको ax + by + c के रूप में लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका 3x - 2y + 5 = 0। तो a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई -2, c की वैल्यू हो गई 5। गोले का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो होता है आपका 4r², 4πr²। ये वैल्यू आपको दी हुई है, पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गोले की त्रिज्या वो हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। फिर आपको शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु के आधार की त्रिज्या है, शंकु की ऊंचाई निकालनी है। तो देखो आयतन क्या होता है 1/3 पाई r²h और r आपको दिया है 9, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई 9 का स्क्वायर 81 × h। ये आपको 216 पाई दिया है, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। अब अगर देखो यहाँ से 9 × 9 और यहाँ से आपका, अच्छा पहले 3 से कर दो तो ये 27 हो गया, और 27 से जब आप करोगे तो 8 हो जाएगा, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। इसमें आपको x के अनुदिश प्रतिबिंब बनाना है, तो जब x अक्ष के अनुदिश प्रतिबिंब बनाते हैं तो x की वैल्यू सेम रहती है, y की वैल्यू के साथ साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 और 2। फिर इसका एक गुणनखंड निकालना है, चाहे x+2 हो और k का मान 0, तो x+2 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ गई -2, -2 की वैल्यू इसमें रखो तो क्या हो जाएगा 2 × -2 का स्क्वायर प्लस k × -2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 दूना 8 -2k प्लस 4 जो है वो 0 के बराबर होगा, तो k की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 12/2, मतलब 6 इसका आंसर आ जाएगा k का। फिर ये तो इजी है, द्विपद जिसमें 2 पद हैं x और y करके आप निकाल सकते हो, और 1 पद। फिर ये सारे इंग्लिश हिंदी बराबर ही है लगभग। फिर इसमें आप इसकी वैल्यू जब निकाल के रखोगे तो आंसर आ जाएगा इसका। ये भी a² + b² + c², और ये दिया हुआ है, तो a + b + c का स्क्वायर का फार्मूला जब आप निकालते हो तो वो क्या होता है a² + b² + c² + 2, और उसमें ab + bc + ca। तो ये जब रखते हो तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसका 35 है प्लस 2 और गुना 23, तो 35 + 23 गुना हो जाता है आपका 46। तो इनको जब ऐड करते हो तो 5 और 6 11, 4 3 7 1 8, तो 81 आता है, लेकिन 81 इसका वर्ग है, तो a + b + c जो है इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो 9 आंसर आ जाएगा। फिर इसके 3 हल निकालने हैं, तो x और y की कोई भी 3 वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो। तो उसके बाद दिया हुआ है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, 2 भुजाएं इतनी है, परिमाप इतना है, तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी 24 10 34, तो 26। तो 24 10 26 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा 26, ये 24 और 10। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा 1/2 × 24 × 10, तो 120 आ जाएगा इसका, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नीचे भी आपको दिया हुआ है त्रिभुजाकार, मीटर में दिया हुआ है आपको इसके भुजाएं, त्रिभुजाकार जो मैदान है, और गुलाब की क्यारियाँ इतनी वर्ग सेंटीमीटर है, टोटल कितना हो जाएगा,
तो ये भी आपका एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो हो जाएगा आधा गुना 40 गुना 9, लेकिन सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में है, सेंटीमीटर में करने के लिए ये भी मीटर ये भी मीटर, तो 100 गुना 100 से हमने मल्टीप्लाई किया और नीचे 900 से डिवाइड कर दिया, तो 900 से तो ये 9 और 100 कट गया। अब देखो ये हाफ से ये हो जाएगा 20। अब देखो कितना आंसर आ गया, तो हो जाएगा 2, हाँ तो ये 2 0, ये तो पूरा कट गया था और 2 0, तो टोटल 2000, तो 2000 कैरियों की संख्याएं होंगी। फिर उसके बाद ये प्रूफ करने वाला आप इजीली कर सकते हो, हम बस जो जल्दी से सॉल्व होने वाला है उसको फटाफट कर लेते हैं और आप उसमें से आंसर बता सकते हो। जैसे ये है, इसमें जो p/q के रूप में व्यक्त करोगे तो ये हो जाएगा 7/1। फिर ये आपको सॉल्व करने वाला है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। इसका जब आंसर निकालोगे इसका आंसर हो जाएगा -1260, इसका सही आंसर होगा। इसको चेक भी कर सकते थे, 12 का क्यों आपको पता है 1728 होता है, तो -1728 प्लस 7 का होता है 343 और 5 का होता है 125, तो इसका भी आंसर यही आएगा। फिर ये आपको आयतन दिया हुआ है लंबवृत्तीय शंकु का, इसका आधार का व्यास, तिर्यक ऊंचाई और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला आप लगा देना। आयतन होता है 1/3 पाई r²h, तो ये वाला फॉर्मूला जब आप इसके सामने लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। तीनों आप निकाल सकते हो। फिर L निकालना है, ऊंचाई निकालना है। इसमें देखो ये 9 8 5 6 के सामने रखो, 9 8 5 6, और फिर यहाँ से आपको आधार का व्यास दिया हुआ है 28, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14, तो ये आप देखो हो गया आपका, यहाँ h रहने तो बाकी तो आपको पता है 9 8 5 6, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, नीचे हो जाएगा आपका 22। अच्छा इसको 3.14 ले लो, ज़्यादा आसान पड़ेगा। ये 22/7 भी लेके जब करोगे, इसको 22/7 और r है आपका 14 गुना 14, तो इसको जब करते हो देखो ये हो गया 14 7 98 और 14 चौके 56 700। अब ये किसी से कटता है तो इसको जब आप पूरा काटोगे तो h की वैल्यू हो जाएगी 48, ठीक है। तो h की वैल्यू आ जाएगी, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी 48। नेक्स्ट है तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तो एक आपका दिया हुआ है 14, एक है आपका 48, तो तिर्यक ऊंचाई निकाल लेना है। अगर देखो आपको पता है 7 24 और 25 का होता है, तो यहाँ 14 48 और 50 का हो जाएगा, तो तिर्यक ऊंचाई उसकी 50। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r/l से आप निकाल सकते हो, पाई 22/7, r की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 14, l की वैल्यू आपने निकाल ली है 50, तो 7 दूना 14, तो 44, 50 दूना 100, तो 2200 इसका आंसर आ जाएगा, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो सॉल्व। फिर यहाँ पर आपको 145 से और 55 से कम, तो 145 से अधिक तो इसमें आ रहा है और 155 से कम इन दोनों में, तो 28 हो जाएगा। वर्ग अंतराल का माप क्या है 5, चित्र से आप बता सकते हो बारंबारता भुज। अब ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। BOD ये आपको दिया हुआ है 40, तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण होंगे। फिर AOC और BOE ये दोनों 70 दिया है, तो ये 40 था, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा, रेखीय युग्म या जिसे हम लीनियर पेयर कहते हैं, और ये 140 है, और इसका जब निकालोगे ओवरऑल ये देखो ये 30 और 40 कितना है 70, तो ये कितना हो जाएगा 110, तो सारा हमारा आ गया। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, बहुत आसानी से हम निकाल देंगे AOC, तो AOC का मान आपका कितना आ गया था, ये हमने निकाला 40 डिग्री, ये था आपका 110, ये था 30, ये आपको 40 दिया है, और ये हमारा कितना निकला था, अभी हमने निकाला था 140 डिग्री। तो बस AOC आपको पता है 40 हो गया। फिर OB और पकड़ने वाली डंडी थी आपकी जो OE और OB, इन दोनों के बीच मध्य जो कोण है वो कितना है 30 डिग्री। AOD निकालना है आपको, AOD, तो ये हो जाएगा आपका 140 डिग्री।
और चौथा आपको पूछा है COE का प्रतिवर्ती, तो COE आपका 110 है तो इसका प्रतिवर्ती हो जाएगा 360 माइनस 110, तो ये हो जाएगा 250 डिग्री, तो ये हो जाएगा 250। फिर इस तरीके का ये दिया हुआ है, इसका भी हम इंग्लिश में देख लें ताकि हिंदी क्वेश्चंस करने में आसान होगा। आपका ये सब दिया हुआ है, ए की वैल्यू 50 है, ये 60 है, आपको पता है ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज ये जिसे इसमें एक सर्कल के अंदर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा 180 है, तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा आपका 130, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद ये 130 है तो ये हो जाएगा 50, और ये 120 है तो ये हो जाएगा 60, ये भी हमने निकाल लिया। ये 60 है तो ये हो जाएगा 120, ये 130 है तो ये हो जाएगा 50। अच्छा, ये ट्रायंगल 170 और ये 10, तो ये सब निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है, सबसे पहले PCD का मान निकालना है। PCD, PC और D, तो ये कितना है 50 डिग्री, तो पहला हो जाएगा आपका 50 डिग्री। दूसरा DPC का मान निकालना है। DPC, तो देखो ये 60 और 50 130, तो ये भी हो जाएगा आपका 110, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, तो इसका आ गया आपका 70 डिग्री। और फिर सिद्ध करना है BQC इज़ हाफ ऑफ DAB, तो BQC कितना है आपका 10 डिग्री और DAB है 50 डिग्री, तो ये हम इसीलिए सिद्ध कर सकते हैं। और PBQ और ADC, PBQ ये 120 है, ADC भी 120 हमने निकाल दिया, तो ये भी बराबर प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर आपका सॉल्व हो गया है। आप फटाफट इसमें मार्क्स बताओ आपके कितने आ रहे हैं, और इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। और बाकी भी एग्ज़ाम्स की आंसर की और पेपर जो मॉर्निंग का होगा आपको मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस TV।